हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में हम क्या क्या सी प्रोग्रामिंग में ट्यूटोरियल देख रहे हैं, उसके सीरीज ऑफ वीडियोस भी हमने कवर किए और एक प्लेलिस्ट बनाया है। तो आपको क्या है कि सी प्रोग्रामिंग सीखने में इजी रहेगा, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वीडियो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में क्या है कि हम पॉइंटर के बारे में देखने वाले हैं। तो पॉइंटर क्या है कि डिराइव्ड डेटा टाइप है। जैसे सी प्रोग्रामिंग में कुछ यूजर डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और कुछ क्या है कि आई मीन पॉइंटर एक डिराइव डेटा टाइप है। तो आप क्या है कि कुछ सी प्रोग्रामिंग में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, क्या है कि इनबिल्ट डेटा टाइप है। तो पॉइंटर क्या है कि डिराइव डेटा टाइप है। डिराइव डेटा टाइप मीन्स वो क्या है कि एड्रेस कंटेन करता है। जो भी आप वेरिएबल को आप पॉइंट करोगे ना, वो वेरिएबल्स या मेमोरी लोकेशन या फंक्शंस जो भी रहेगा ना, उसका वो एड्रेस कैप्चर करेगा और वो स्टोर करेगा। तो अभी सिंटेक्स की बात करें ना, तो क्या है कि आपको पॉइंटर का डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जो भी पॉइंटर सपोज इंटीजर को पॉइंट करता है तो पॉइंटर का डेटा टाइप इंटीजर आएगा। सपोज पॉइंटर जो फ्लोट को पॉइंट करता है तो इसका डेटा टाइप फ्लोट आएगा। और इसके बाद स्टार कीवर्ड एंड देन पीटीआर। तो स्टार एक डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर है और एम्परसेंड एड्रेसिंग ऑपरेटर है। तो वो डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर कैसे यूज होता है वैसे हम देखते हैं। मीन्स अभी हम देखेंगे कि कैसे उसका यूज होता है। तो पॉइंटर डिक्लेरेशन जैसे हमने बोला कि डेटा टाइप बाद में स्टार एंड पीटीआर पॉइंटर का नाम। ये पॉइंट पीटीआर की जगह पे आप कुछ भी पॉइंटर का नेम लिख सकते हो। सपोज एक्स वाई जेड एबीसी ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। तो पॉइंटर इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हो। सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का और इसमें मैंने 10 वैल्यू स्टोर किया। अभी मैंने ये ये जो पॉइंटर बनाया है ना, वो वेरिएबल को पॉइंट करेगा। तो वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर। तो मेरा पॉइंटर का टाइप ही इंटीजर ही आएगा। और स्टार पीटीआर मैंने ये पॉइंटर क्रिएट किया। अभी मैं उसको पॉइंट करूंगा वेरिएबल को। तो वेरिएबल में तो वैल्यू 10 है, बट उसका एड्रेस कैप्चर करने के लिए मुझे आगे एम्परसेंड लिखना पड़ेगा। तो आगे एम्परसेंड लिखूंगा ना, तो उसका एड्रेस मिलेगा, वो मैं पीटीआर में डाल लूंगा। तो पीटीआर जो है ना, वो एक्चुअली वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, ऐसा होता है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये मेरा पीटीआर, जब भी मैं पीटीआर इंटीजर स्टार पीटीआर करूंगा तो क्या है कि कंपाइलर उसको एक मेमोरी एलोकेट करेगा, राइट। तो मेमोरी उसको एलोकेट करेगा। सपोज ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन एलोकेट करता है। तो ये एड्रेस ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर। तो ये पॉइंटर का जो है ना एड्रेस है, ये पर्टिकुलर है 07FF98B जो है ना, वो एड्रेस पॉइंटर का है। अभी ये जो पॉइंटर का एड्रेस है ना, उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर होगा। तो वैल्यू क्या स्टोर होगा, तो वो जिसको पॉइंट करता है ना, उसका जो एड्रेस है ना, वो उसमें स्टोर होगा। सपोज ये हमारे एग्जांपल में क्या है कि वो वेरिएबल वेर को पॉइंट करता है। तो वेर का एड्रेस जो भी है ना, जो पर्टिकुलर यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पर्टिकुलर एड्रेस, वो इसका वैल्यू हुआ। तो पॉइंटर का वैल्यू जो है ना, जो भी जिसको भी पॉइंट करता है ना, उसका जो वैल्यू एड्रेस है ना, वो उसका वैल्यू होगा पॉइंटर का। और वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, जो भी हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया ना, वो इसका वैल्यू होगा। जो 10 असाइन किया ना, तो यहाँ पे 10 होगा। तो अभी आप जब भी प्रिंटफ में पीटीआर करोगे ना, तो उसका प्रिंटफ में जब भी पीटीआर करोगे ना आप, तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ना पॉइंटर का, वो प्रिंट होगा। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, इसका वेरिएबल का एड्रेस है। तो वो वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट होगा। बट आप जब भी स्टार पीटीआर करोगे ना, स्टार पीटीआर मीन्स पॉइंटर का डी रेफरेंसिंग हुआ। तो डी रेफरेंसिंग मीन्स वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को, जो भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है ना, तो कौन से मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को, राइट। तो उसके वहां पे जो भी वैल्यू स्टोर होगा ना, वो प्रिंट होगा। तो स्टार पीटीआर करने के बाद आप जो भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं ना, तो ये वेयर का जो मेमोरी लोकेशन है उसको पॉइंट करता है। क्यों वेयर का मेमोरी लोकेशन, क्योंकि इसका एड्रेस पॉइंटर का एड्रेस में, ये वेरिएबल का जो एड्रेस था ना, वो पॉइंटर का एड्रेस था ना, वो मेमोरी लोकेशन वहां पे स्टोर हुआ है। तो ये पॉइंटर इसको पॉइंट करता है, राइट। तो जब भी आप पीटीआर प्रिंटफ में डालोगे ना, तो ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन प्रिंट होगा। तो पॉइंटर का जो वैल्यू होगा ना, वो प्रिंट होगा। तो पॉइंटर का वैल्यू ये इसका मेमोरी लोकेशन है, तो वो प्रिंट होता है। बट स्टार पीटीआर करोगे ना, तो ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है ना, वहां पे जो वैल्यू स्टोर हुआ है ना, ये वो प्रिंट होगा। तो स्टार पीटीआर जो है ना, वो डी रेफरेंसिंग बोलते हैं हम। जो ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू प्रिंट हो स्टोर हुआ है ना, वो प्रिंट होगा, उसको बोलते हैं डी रेफरेंसिंग। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी हम फंक्शन को भी पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरा एक फंक्शन है इंटीजर रिटर्न टाइप है ना, वो आर्ग्यूमेंट में इंटीजर एंड कैरेक्टर ले रहा है। तो उसका पॉइंटर क्रिएट करने के लिए क्या है कि आप फंक्शन नेम की जगह पे आप क्या है कि पॉइंटर फंक्शन यहाँ पे स्टार पीटीआर रिप्लेस कर दोगे। तो यहाँ पे फंक्शन के रिटर्न टाइप इंटीजर है, वो आर्ग्यूमेंट में इंटीजर एंड कैरेक्टर ले रहा है। तो ये मेरा स्टार पीटीआर है ना, वो फंक्शन ये पर्टिकुलर फंक्शन को पॉइंट करता है। अभी वॉइड पॉइंटर में क्या है कि
पॉइंटर का रिटर्न टाइप जो डेटा टाइप है ना वो वॉइड रहेगा। तो वो ये वॉइड पॉइंटर जो है ना वो इंटीजर को भी पॉइंट करता है, कैरेक्टर को भी पॉइंट करता है, फ्लोट को भी पॉइंट करता है, इसके लिए इसको वॉइड पॉइंटर बोलते हैं। बट ये वाला केसेस में हमने देखा था ना वो इंटीजर स्टार पीटीआर है, तो पीटीआर ये वाला पॉइंटर जो है ना वो इंटीजर डेटा टाइप को ही पॉइंट करेगा। जैसे ये वेर जो हमने पॉइंट किया करवाया था ना वो इंटीजर ही था, तो इसलिए वो इंटीजर पॉइंटर है। बट ये वॉइड पॉइंटर में हम किसी भी डेटा टाइप का मेंबर को डेटा टाइप को पॉइंट कर सकता है। अभी कांस्टेंट पॉइंटर की बात करें तो ये इसका सिंटैक्स है, डेटा टाइप स्टार, बाद में यहाँ पे पॉइंटर नेम के आगे कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। तो आप पॉइंटर को इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करके उसका नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन एंड उसके प्रीवियस मेमोरी लोकेशन में एक्सेस नहीं कर पाओ। जब आप पॉइंटर प्लस प्लस करोगे ना तो आपका नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में आप एक्सेस होगे, और पॉइंटर माइनस माइनस करोगे ना तो आप इसके प्रीवियस बारे में मेमोरी लोकेशन में आप एक्सेस होगे। बट आप कांस्टेंट पॉइंटर क्रिएट करोगे ना तो आप वो कर नहीं सकोगे। वे पॉइंटर टू द कांस्टेंट, तो हमारा डेटा टाइप कांस्टेंट है, जो भी डेटा टाइप को हम पॉइंट कर रहे हैं ना वो कांस्टेंट है ना, तो हम पॉइंटर टू कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। तो अभी सपोज मैंने एक कांस्टेंट इंटीजर बनाया, अभी एक कांस्टेंट इंटीजर एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा, राइट। उसका जो एड्रेस है ना उसको मुझे पॉइंट करना है ये पर्टिकुलर पॉइंटर से, तो मुझे ये कांस्टेंट डेटा टाइप को पॉइंट करना है, तो आगे मुझे यहाँ पे कांस्टेंट इंटीजर लिखना पड़ेगा, या कांस्टेंट जो भी डेटा टाइप का इंटीजर बनाया ना वो कांस्टेंट वो डेटा टाइप यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अभी पॉइंटर एंड अरे के बारे में हम कुछ डिफरेंसेस है, जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर की बात करें, साइज ऑफ ऑपरेटर में हम आर्ग्यूमेंट में अरे पास करें ना तो अरे कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा ना उसका साइज प्रिंट करेगा, वो वैल्यू प्रिंट करेगा। सपोज मेरे अरे का इंटीजर अरे स्पेसिफाई किया है, उसके इंटीजर अरे में मेरे पास चार मीन्स इंटीजर स्टोर किया है, तो एक इंटीजर स्टोर करने के लिए 4 बाइट यूज हो रहा है, तो 4 इंटू 4 16 यहाँ पे बाइट कंज्यूम होगा, वो प्रिंट होगा। बट पॉइंटर के केसेस में क्या है कि पॉइंटर के अंदर क्या हम स्टोर करते हैं, एक एड्रेस स्टोर करते हैं। वो किसका एड्रेस है, वो जो भी डेटा मेंबर को पॉइंट करता है ना उसका एड्रेस है। तो एड्रेस तो क्या है कि उसका साइज तो फिक्स रहता है, तो वो फिक्स वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा। फिक्स वैल्यू मीन्स कुछ लॉन्ग या मीन्स डबल वो साइज रहता है, राइट। वो आपका मशीन के स्पेसिफिक अलग रहता है, आपका जो भी एड्रेस साइज रहेगा ना, एड्रेस बाइट मीन्स आपका जो भी एड्रेस लाइन रहेगा ना उसके हिसाब से वो उसका साइज डिटरमाइन होगा, तो वो जो भी है ना वो आपका प्रिंट होगा, बट वो फिक्स रहेगा। बट एरे के केसेस में आपका जो भी एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ेगा तो आपका साइज भी बढ़ जाएगा। और एम्परसेंड ऑपरेटर की बात करें ना तो एम्परसेंड अरे जीरो किया गया ना तो आपका वो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसका एड्रेस को पॉइंट करेगा। बट एम्परसेंड पॉइंटर की बात करें ना तो वो क्या है कि पॉइंटर को हमने जो लोकेशन पे स्टोर किया ना वो लोकेशन प्रिंट करेगा। सपोज पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया तो उसको स्टोर करने के लिए भी एक एड्रेस असाइन करेगा, तो एड्रेस वो प्रिंट करेगा। अभी हम स्ट्रिंग जो है ना कैरेक्टर अरे से भी क्रिएट कर सकते हैं ना कैरेक्टर पॉइंटर से भी क्रिएट कर सकते हैं, ये दो वैसे हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अभी पॉइंटर की बात करें ना तो अभी हमने क्या है कि एक अरे बनाया है और एक पॉइंटर बनाया है, तो पॉइंटर को हम अरे असाइन कर सकते हैं बट अरे को हम पॉइंटर नहीं असाइन कर सकते हैं, वो एक इलीगल है। अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो पॉइंटर को जैसे मैंने बताया इंक्रीमेंट कर सकते हैं बट अरे को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। एंड अरे कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप से, वो सिमिलर डेटा टाइप है, इंटीजर का ही होगा या फ्लोट का ही अरे बना होगा, एक सिमिलर डेटा टाइप का है। बट पॉइंटर क्या है ना वो एक सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप नहीं, बट उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर एड्रेस से स्टोर होता है। अभी मेरे पास कुछ एग्जांपल है वो भी हम देख लेते हैं कि कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं कि पॉइंटर का। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बनाया है, ये पॉइंटर है, तो पॉइंटर में मैंने क्या है कि एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उसको वैल्यू टू एन असाइन हुआ है। अभी एक मैंने एक पॉइंटर बनाया है, तो ये पॉइंटर क्या है कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल को पॉइंट करता है। क्यों, क्योंकि एम्परसेंड आगे वेर लिखा, वेर के आगे मैंने एम्परसेंड लिखा है, तो वेर का जो एड्रेस है ना वो पॉइंटर में स्टोर होगा। और पॉइंटर स्टार पीटीआर करोगे ना तो वो पर्टिकुलर एड्रेस में जो वैल्यू होगा ना वो प्रिंट होगा। क्योंकि मैंने जैसे एग्जांपल में थियरी में बताया था ना वो स्टार पीटीआर करेगा ना तो वेरिएबल का एड्रेस पे जो स्टोर हुआ होगा ना जो 10 वैल्यू वो प्रिंट होगा, बट खाली पीटीआर करोगा ना तो वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट होगा। वही मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, तो पीटीआर करूंगा ना तो खाली एड्रेस का वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट होगा, बट स्टार पीटीआर करूंगा या खाली वेर करूंगा ना तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अभी मैंने दो अरे भी बनाया है, एक 1 डायमेंशनल अरे है, 2 डायमेंशनल अरे है। अभी हम पॉइंटर का यूज करके अरे को पॉइंट करना है, तो सिंगल डायमेंशनल अरे रहेगा ना तो हमको एक स्टार का डी रेफरेंसिंग करना पड़ेगा, बट 2 डायमेंशनल अरे रहेगा ना तो मुझे 2 बार डी रेफरेंसिंग करना पड़ेगा। तो वही मैंने यहाँ पे अरे का एड्रेस भी पिन किया है, यहाँ पे जो भी पॉइंटर है ना उसमें अरे का एड्रेस स्टोर होगा, राइट।
तो यहाँ पे मैंने उसका एड्रेस प्रिंट किया है। तभी हम इसको कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं F6 प्रेस करके। तो यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट हुआ, बाद में उसका वैल्यू प्रिंट होगा, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल अरे का एड्रेस भी प्रिंट हुआ। अभी एक दूसरा एग्जांपल है, उसमें क्या है कि हम वैल्यू को स्वैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक बी दो वैल्यू है, मैंने बिफोर स्वैप ए एंड बी का वैल्यू प्रिंट किया है, और आफ्टर स्वैप में क्या है कि मैं यहाँ पे स्वैप फंक्शन में ए एंड बी ना एड्रेस पास कर रहा हूँ। तो ए जो है ना ए का एड्रेस को पॉइंट करता है, एंड बी जो है ना ये बी का एड्रेस जो हमने पास किया ना उसको पॉइंट करता है। तो ये मेरा जो ए वाला पॉइंटर है ना, एक को ए का जो एड्रेस है ना उसको पॉइंट करता है ना, बी जो है ना बी वेरिएबल और बी का एड्रेस है ना उसको पॉइंट करता है। अभी मैंने एक टेम्प वेरिएबल दिया है, तो टेम्प में मैंने क्या है कि सपोज मैंने स्टार ए लिखूंगा ना, तो ए के एड्रेस पे जो स्टोर हुआ है ना वो एक्सेस होगा, राइट, वो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 का एक्सेस किया, स्टार ए में 10 आ जाएगा, तो टेम्प में 10 जो वैल्यू है ना मैंने टेम्प को असाइन कर दिया। अभी स्टार ए इक्वल टू स्टार बी लिखा, तो ए का जो मेमोरी लोकेशन है ना वो इसके अंदर बी का मेमोरी लोकेशन आ जाएगा, और बी का मेमोरी लोकेशन होगा ना उस लोकेशन पे वो हमारा टेम्प का जो वैल्यू 10 है ना वो स्टोर हो जाएगा। तो हमारा इनडायरेक्टली ये दोनों वैल्यू स्वैप हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे स्वैप पास किया, और बाद में मैंने वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का जो वैल्यू मैंने फिर से प्रिंट किया, तो यहाँ पे वो स्वैप होकर प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम रन करके देख लेते हैं F6 प्रेस करके यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा 10 एंड 20 था, बाद में वो 20 एंड 10 हो गया। तो ये हम कैसे स्वैप कर सकते हैं वैसा दिखा। अभी तीसरा एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे मैंने क्या है कि साइज ऑफ ऑपरेटर करके यूज करके मैंने क्या है कि डिफरेंट पॉइंटर का साइज प्रिंट किया है। यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है और कैरेक्टर वेरिएबल बनाया है। अभी मेरा स्टार इंटीजर जो है ना वो इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, इंटीजर वेरिएबल को, और स्टार कैरेक्टर जो है ना यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर है ना वो इंटीजर डेटा मेंबर को पॉइंट कर रहा है, कैरेक्टर पॉइंटर है ना कैरेक्टर डेटा मेंबर को पॉइंट कर रहा है, और ये एक फंक्शन पॉइंटर है जो दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और रिटर्न टाइप वॉइड है ना वो पर्टिकुलर फंक्शन को पॉइंट कर रहा है। तो ये मेरा फंक्शन है, ये वाला दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है और इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, और वो भी मैंने यूज किया है, और यहाँ पे एक नल पॉइंटर किया है। तो ये सब जगह पे मैंने क्या है कि साइज ऑफ ऑपरेटर करके उसका साइज प्रिंट किया है। तो हम देख लेते कि कितना साइज वो ऑक्यूपाइड करता है। तो यहाँ पे 4 बाइट आया, तो सबके लिए 4 ही बाइट आया, नहीं बल्कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंटर है वो इंटीजर को पॉइंट करता है तो 4 आना चाहिए, ये पर्टिकुलर इंटीजर को पॉइंट करता है तो 4 आना चाहिए, इसके लिए 1 आना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉइंटर क्या है कि एड्रेस कंटेन करता है। तो एड्रेस का बाइट हमारा फिक्स ही रहता है, आपके मशीन के हिसाब से जो भी एड्रेस लाइन होगा ना उसके हिसाब से आपका बाइट भी फिक्स होगा। तो मेरे केसेस में एड्रेस लाइन 32 बिट है, तो 32 बिट है, इसके लिए क्या है कि 4 बाइट का यूज होता है, तो 4 बाइट सबके लिए यूज हुआ, क्योंकि पॉइंटर में एड्रेस स्टोर होता है, इसलिए यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर 4 बाइट दे रहा है। अभी फोर्थ एग्जांपल की बात करें ना, तो यहाँ पे मेरा एक फंक्शन बनाया हुआ है मैंने, और यहाँ पे मैंने फंक्शन टू द पॉइंटर टू फंक्शन का यूज किया। तो पॉइंटर यहाँ पे मैंने बनाया फंक्शन, ये पर्टिकुलर पॉइंटर जो है ना वो ये पर्टिकुलर फंक्शन को पॉइंट करता है। तो फंक्शन को पॉइंट करता है, इसका आर्ग्यूमेंट इंटीजर है और रिटर्न टाइप वॉइड है, इसलिए मैं फंक्शन में इस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ, उसका फंक्शन टू द पॉइंटर इस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि इसका फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट इंटीजर ले रहा है रिटर्न टाइप वॉइड है। तो यहाँ पे एम्परसेंड माई फंक्शन किया है। अब ये फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या है कि आपको आर्ग्यूमेंट ये जो पॉइंटर का ही यूज करना है, और आर्ग्यूमेंट में जो भी आर्ग्यूमेंट पास करना है वो पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा इंटीजर टाइप आर्ग्यूमेंट है, तो मैं 10 पास कर रहा हूँ, और इसको यहाँ पे रिटर्न 0 कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, जो भी मैंने पास किया ना तो प्रिंट कर रहा हूँ। तो हम देख लेते हैं कि कैसे वो प्रिंट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप जो भी मैंने 10 वैल्यू पास किया ना, तो यहाँ पे 10 गया और वो प्रिंट हुआ। तो हम कैसे फंक्शन टू द पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं वो भी हमने देखा। तो आपको पॉइंटर के बारे में कुछ समझ नहीं आया, सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और बट कुछ भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो पॉइंटर बेसिकली क्या है कि वेरिएबल है, तो वो क्या है कि एड्रेस कंटेन करता है, जिसको हमने पॉइंट करवाया है ना उसका एड्रेस कंटेन करता है। बट हम स्टार पॉइंटर लिखते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर एड्रेस जहां पे वो एड्रेस को पॉइंट करता है ना उसकी मेमोरी लोकेशन पे जो स्टोर हुआ है ना वो प्रिंट होगा। तो आपको इस वीडियो से कुछ समझने को मिला, सीखने को मिला, कुछ भी डाउट तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।